मौजूदगी तिजारा के नगर परिषद वार्ड नंबर 6 के अंदर है। वार्ड नंबर 6 से हाल के जो पार्षद हैं कमलेश सैनी हमारे साथ हैं। 2 बार तिजारा नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह आज की जो तस्वीर है, किस तरह की तिजारा की पेश की जा रही है, किस तरह तिजारा में विकास हुआ है। अभी हम उनके वार्ड नंबर 6 से ही पहले उनसे हम जानकारी लेंगे कि जनता से हमने भी जाना कि किस तरह उनका विकास हुआ। कमलेश जी, पहले तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी जी सर। कमलेश जी, देखिए फिलहाल आप वार्ड नंबर 6 के प्रेजेंट के पार्षद हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं कमलेश कुमार सैनी वार्ड 6 से नगर परिषद का पार्षद हूँ और इससे पहले 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन रहा हूँ। सन 1990 में बना और सन 2000 में बना। उससे पहले 82 में नगर पालिका का पार्षद रहा हूँ। लगातार राजनीति में भागीदार रहा हूँ। मेरी पत्नी पार्षद रह चुकी है, बेटा वकील है, बेटे की पत्नी भी पार्षद रह चुकी है। लेकिन आज के हालात जो हैं वो जनता के पक्ष में नहीं है। आज के हालात जनता के खिलाफ, प्रशासन मनमानी कर रहा है, डिक्टेटरपना कर रहा है। हमारे यहाँ पुराना कस्बा है, सन 47 से पहले मुंसिफ कोर्ट था यहाँ, सन 47 से पहले तहसील थी। आज जो तहसील है उसके बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ 1937 निर्माण हुआ। उससे पहले पुरानी तहसील नगर परिषद के पास थी और तिजारा को जो है खत्म कर दिया गया और खैरतल में जिला बनाया। जिला तिजारा बनना चाहिए था और आज यहाँ महिला कॉलेज होना चाहिए। महिला कॉलेज भी यहाँ नहीं है। आज मुख्यमंत्री आ रहा है असलीमपुर, आना चाहिए कस्बा तिजारा। तिजारा नगर परिषद है, असलीमपुर एक अकेला गांव, ग्राम पंचायत भी नहीं है। ग्राम पंचायत बिरामपुर है, वो बिरामपुर ग्राम पंचायत के नाम से है। 5 गांवों को मिलकर ग्राम पंचायत बनती है उस अकेले छोटे से कस्बे असलीमपुर में। और आज मुख्यमंत्री आ रहा है, आना चाहिए नगर परिषद तिजारा के क्षेत्र में। यहाँ काफी बड़े बड़े ग्राउंड हैं और जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आना चाहिए। और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो ये तिजारा पुराना ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ इसको जो है एक जिला भी बनाया जा सकता है। खैरतल को बना दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तिजारा को भी अलग से जिला बनाया जा सकता है। और आम जनता तिजारा की ये कह रही है कि यदि यहाँ पर महिला विद्यालय नहीं खोला गया कस्बा तिजारा में तो आंदोलन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और सरकार खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। कमलेश जी, तिजारा की तस्वीर आज के टाइम पे एक पिछड़ेपन की बयां होती है कि तिजारा खैरतल तिजारा जिला बनना। क्या तिजारा में आपको उम्मीद है कि कोई कार्यालय या फिर सरकारी विभाग, जैसे हम बात करें एसपी हो गया, जिला कलेक्टर, को लगता है आपको कोई यहाँ पे कोई कार्यालय खुल पाएंगे? अभी जो कार्यालय पहले से हैं वही हैं, लेकिन उन कार्यालयों में भी अभी जैसे तिजारा एसएचओ है, लेकिन जैरोली में थाना खोल दिया गया, शेखपुर में थाना खोल दिया गया, तो इस थाने का क्षेत्रफल भी घटा दिया, इस थाने की जो नफरी भी घटा दी। और तिजारा में महिला कॉलेज नहीं खुलने से, तिजारा में जो है जिला नहीं बनने से तिजारा पछड़ रहा है। और यहाँ पर जो जातिवाद हो रहा है, भूपेंद्र यादव और बालकनाथ यादव, इससे पहले रहा मामन यादव, यहाँ पर 16 ट्रेड की ITI दुर्रो मियाँ के टाइम में बनी थी। आज तक उस ITI को डेड बनाया हुआ है। बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बनी पड़ी है। कॉलेज यहाँ पर बना पड़ा है, कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, इस विद्यालयों में टीचर नहीं है। इन बात का ध्यान सरकार की ओर नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करा के और वोट प्राप्त करती है और समय पर ऐसा कोई मुद्दा खड़ा कर देती है, जनता में एक सैलाब आ जाता है और EVM की गड़बड़ भी है, जिससे ये सारा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, जनता ने 2-3 बार आपको पार्षद भी चुन लिया है। अगर हम बात करें तिजारा के अंदर, देखिए चुनाव के टाइम पे ये कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है तो विकास डबल इंजन की तरह होगा। लेकिन तिजारा में 2 साल बीजेपी सरकार को, बीजेपी के MLA हो चुके, लेकिन 2 साल में कितना विकास आपके नजरिए से तिजारा में? 2 साल में विकास होने की तो बात छोड़िए, जो स्थितियां पहले थी उनसे भी पछड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र यादव और बालकनाथ आपस में मन नहीं है, एक दूसरे के विरोध में खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उससे कस्बे का अहित हो रहा है। कस्बे का जो भी कुछ मान सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विद्यालयों में नहीं है, चिकित्सालय में 22, तिजारा के अस्पताल में 22 डॉक्टर ड्यूटी रहते हैं। जब हमने वहाँ जो है एक बार इंचार्ज से जाके मालूम किया भाई कितने डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने 8 डॉक्टर तो छुट्टी पर बताए और बाकी के प्रेजेंट दिखाए
उन प्रेजेंटों में से 6 डॉक्टर एब्सेंट थे जी। हाजिरी हुई पड़ी है रजिस्टर में और डॉक्टर गायब है। ये स्थिति अस्पताल की है। अस्पताल में जेल जैसी ट्यूब जो लोगों के गोड़ा दर्द की चाहिए आज तक 6 महीने से नहीं आ रही। क्या जब मुद्दे होते हैं तो उस टाइम नेता सबसे बड़े वादे करते हैं कि हम आपके लिए शिक्षा लाएंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल लाएंगे, हम आपके लिए पानी लाएंगे, हम आपके लिए रोड बनाएंगे। लेकिन क्या वो मुद्दे कमलेश जी चुनाव के टाइम पे ही सामने आते हैं, क्या फिर उसके बाद वो मुद्दे 5 साल के लिए कहीं छुप जाते हैं? अभी देखिए नगर परिषद का चुनाव होना है और आज नगर परिषद की हम बात करें तो देखिए फिलहाल आपका जैसे कि मैं माननीय आपके सभापति महोदय जी क्या कहेंगे उनको लेकर आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर परिषद का चुनाव हो चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, ये चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए। और भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि मोदी की 14 साल की जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, इनकी सरकार में एमएलए बिकता है 5 करोड़ में और पंचायत समिति का मेंबर बिकता है 1 करोड़ में और नगर परिषद के मेंबर बिकते हैं 50 लाख में और फिर डायरेक्ट इलेक्शन ना करा के पार्षदों से इलेक्शन कराया जा रहा है और पार्षदों को बुद्धि पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं और कोई जरूरत पड़ी तो उसको पैसा भी देते हैं। कमलेश जी अभी हम आपके देखिए आपके जो सभापति महोदय श्री जब्बूराम सैनी जी, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे किस तरह वो अपनी नगर परिषद को क्योंकि उनके कार्यकाल में वो एक बार चेयरमैन भी रहे तो वो क्रमान्वित करके अपने इसको नगर परिषद बनाया गया। क्या लगता है क्या सभापति जी ने विकास किया है अपनी नगर परिषद? जब्बूराम जी के टाइम में कुछ सड़कों का निर्माण अवश्य हुआ है लेकिन जब्बूराम जी सफल सभापति के रूप में नहीं है क्योंकि आज वो महसूस करते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी है। अलवर के जिला प्रमुख को जो कांग्रेस का जिला प्रमुख था उसको दौम दौस दे करके उसको ईडी का धमकी दे करके उसको केस और जांच की धमकी दे करके बीजेपी में ज्वाइन करा लिया है। तो यही स्थिति तिजारे के नगर परिषद सभापति की है कि आप चुप रहें और आप अपना घर पर रह के काम करें। देखिए आप भी 2 बार चेयरमैन रहे, आप अपने कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? आपका किस तरह का कार्यकाल बीता था? क्या आपने क्या कहेंगे आप? मैं 2 बार चेयरमैन रहा, मैं हमेशा विपक्ष का चेयरमैन रहा हूं। सन 90 में भैरव सिंह की सरकार थी, मैं भैरव सिंह के कैंडिडेट तुलाराम जैन को हरा करके नगर पालिका की कुर्सी पर बैठा। उस वक्त जब चार्ज लिया तो 62 लाख रुपए का घाटा था और 6 महीने से वाल्मीकियों की तनख्वाह नहीं थी। मैं राजस्थान सरकार के मंत्री के पास, स्वास्थ्य शासन मिनिस्टर के पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि आपकी सरकार में 6 महीने तक उन वाल्मीकियों को तनख्वाह नहीं जो सड़क पे पड़ी लैट्रिन को अपनी परात में उठाकर कस्बे से बाहर डालते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तब उन्होंने कहा भाई आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कि 62 लाख का घाटा है, 62 लाख की तनख्वाह उनको देना बाकी है, आप मुझे जो है 50 लाख रुपए दीजिए ताकि मैं उनकी तनख्वाह को वितरण करूं और मैं चेयरमैन वहां सही तरीके से चेयरमैन ही कर सकूं। तो अभी देखिए चुनाव होने हैं, क्या प्लानिंग रहेगी? अभी आप फिलहाल प्रेजेंट की भी पार्षद हैं, आपके वार्ड नंबर 6 की मैं बात कर लूं, आप पार्षद होते हुए आपने कितना विकास आपके वार्ड के लिए किया? साफ सफाई को लेकर क्या किया? मेरे वार्ड में साफ सफाई थोड़ी ठीक है लेकिन पानी की समस्या रहती है। आज भी 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अभी मुख्यमंत्री जल संबल योजना मनाने जा रहे हैं, पूरा प्रशासन जल संबल योजना मना रहा है। 3 दिन से पानी नहीं है वार्ड के अंदर। मेरी 6000 लीटर की टंकी है, इस टंकी में एक बूंद पानी नहीं है। आखिर टैंकर मंगा करके वार्ड के लोगों को अपना गुजारा करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाह है, यहाँ के अधिकारी मतलब हेडक्वार्टर में रहते नहीं, एएन नहीं रहता, वाटर का नहीं रहता, बिजली का नहीं रहता, जेईएन नहीं रहते, अलवर जाके सोते हैं। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे तिजारा को लेकर के? तिजारा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तिजारा की जो दुर्दशा है उसको सही किया जाए, क्या मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि प्रशासन में दम है तो प्रत्येक अधिकारी को हेडक्वार्टर पर रात्रि को रुकने के लिए पाबंद किया जाए और यदि वो रात्रि को नहीं रुकता है तो सस्पेंड किया जाए। यहाँ की व्यवस्था तब सुधरेगी और अधिकारी होगा तो शिकायत होगी। अब अधिकारी जयपुर जाके सोता है, कहीं अलवर जाके सोता है, तो फिर शिकायत क्या होगी? जेईएन मिलता नहीं है, वाटर वर्क्स का जेईएन नहीं मिलता है, कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। 2 रोज से 2.5 रोज से जो है यहाँ पानी नहीं आ रहा। बार बार सुबह 6 बजे मैंने 10 फोन किए हैं, एईएन को फोन किया है, जेईएन को फोन किया है। माने कि मुख्यमंत्री तो जल संबल योजना बना रहा है और आपने जल बंद कर दिया, सारा जल मुख्यमंत्री को भेज दिया, असलीमपुर में चला गया पानी सारा। क्या कहना चाहते हो? क्या लगा मैं अभी ठीक करा रहा हूँ। कमलेश जी
आपके विचार, आपकी जो वो रही, अभी हम देखें क्योंकि अभी भी चुनाव बाकी है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अगर जनता आपको दोबारा अगर आपको एक्सेप्ट करती है, आपको यहाँ से सभापति के रूप में, या आप अपने विकास के लिए करवा ऐसा है, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे, लेकिन मैं लाल झंडे कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर हूँ। रहे हैं? हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे और मैं आंदोलन भी करूंगा, प्रदर्शन भी करूंगा और ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इलेक्शन कराए। लेकिन राजस्थान में सरकार महसूस कर रही है कि यदि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का माहौल ठीक नहीं है। कम से कम 100 विधायक जो नगर परिषद के चेयरमैन है वो हम खो देंगे यदि डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट का मंत्री खर्रा कहता है कि पार्षदों से इलेक्शन कराया जाएगा। पार्षद इलेक्शन करेंगे, पार्षद मेयर चुनेंगे, पार्षद सभापति चुनेंगे, पार्षद चेयरमैन चुनेगा। तो ये भ्रष्टाचार का एक चरम सीमा है। और मोदी की सरकार जब से आई है, जब से कर्नाटक की सरकार गिराई एमएलए को खरीद के 5-5 करोड़ में, ये सरकार का नमूना है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और तानाशाही सरकार है। ईडी इनके पास है और मैं कहता हूं मोदी के पास क्या नहीं है, सारी चीज है। लेकिन जो 40 जवान मरे थे वो आज तक उनका वो आरडीएक्स कौन लेके आया, कहां से आया और क्यों आया? तो तुम्हारी सीआईडी कहां गई, तुम्हारी सीबीआई कहां गई, तुम्हारी मिलिट्री कहां गई, हवाई फौज कहां गई, जल फौज कहां गई और लेबर जो तुम्हारी जो है ग्राउंड फौज कहां गई? क्या हो रहा है देश के अंदर, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो अगर आपको जनता, आपने कहा कि डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जनता आपको एक्सेप्ट करती है तो आप ऑफिस की बात है, आप चुनाव लड़ेंगे, फाइनल है? हाँ, चुनाव लड़ने का तो फाइनल है। हाँ। और 10-15 वार्डों में आदमी भी खड़े करूंगा। जनता हमको चाहती है। जब लगातार 6ठी बार जीता हूं, जनता चाहती है 10-5 मेंबर भी जीताऊंगा। लेकिन सरकार अपना जो है ठर्रा दिखा करके मेंबरों को जबरदस्ती उठाती है और फिर 50 लाख में 40 लाख में खरीदती है। मैं आज तक बगैर पैसे का चेयरमैन रहा हूं। मैंने कभी 2 बार चेयरमैन बना, किसी मेंबर को अपने घर के अलावा चाय पिलाने के अलावा कहीं बाजार में पेप्सी भी नहीं पिलाया है। और लोग बाग दारू पिलाते हैं, साड़ी बांटते हैं, सलवार बांटते हैं, लोग बाग साइकिल बांटते हैं, कोई कम्बल बांटता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। मैं उन सब बातों से दूर हूं। तो फाइनल है कि अगर जनता आपको एक्सेप्ट कर, आप चुनाव लड़ेंगे? 100% लड़ूंगा सर। तो आप लोगों ने देखा वार्ड नंबर 6 के हाल के पार्षद कमलेश सैनी जी हमारे साथ थे, 2 बार के नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने किस तरह अपने नगर परिषद की दुर्दशा, जो उसकी हालत है, उसको लेकर क्या कहा। हमारे विधानसभा क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा की गई, हमारे सांसदीय क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा की गई। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ 64।